मित्रों, महाभारत काल में और महाभारत युद्ध के दौरान सबसे महान योद्धा जो थे अर्जुन थे। आज उनके जीवन से जुड़ा कुछ तथ्य इस वीडियो में जानेंगे। मित्रों, एक ऐसा भी योद्धा था जिसने अर्जुन को ना कि युद्ध में हराया था बल्कि उनका वध भी कर दिया था। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर वह कौन योद्धा था जो महापराक्रमी अर्जुन को युद्ध में मात दे दिया और उन्हें परास्त कर दिया। मित्रों, महाभारत में अर्जुन के पराक्रम और कौशल की कोई मुकाबला या सीमा नहीं है, लेकिन इन कहानियों में से एक ऐसे योद्धा का भी कहानी है जिसने अर्जुन को न सिर्फ मात दी बल्कि उनका वध भी कर दिया था। मित्रों, और यह कोई योद्धा और नहीं बल्कि अर्जुन का पुत्र बब्रुवाहन था। तो दोस्तों, आइए आज के हमारे इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे अर्जुन को उनके ही पुत्र ने उनको युद्ध में परास्त कर दिया था। तो दोस्तों, आइए जानने से पहले नमस्कार, फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई आइडियल राम में। तो मित्रों, युद्ध के मैदान में पिता पुत्र आमने सामने कैसे आए, यह जानने के लिए हमें पहले बब्रुवाहन के जन्म की कहानी जाननी होगी। मित्रों, अर्जुन ने एक बार गलती से अपने भाई युधिष्ठिर और द्रौपदी की गोपनीयता भंग कर दी थी और इस कृत्य के लिए पश्चाताप करने के लिए अर्जुन 1 साल के लिए वनवास पर चले गए। मित्रों, अपने वनवास के दौरान वह राजा चित्रवाहन द्वारा शासित मणिपुर राज्य पहुंचे और राजा चित्रवाहन की चित्रांगदा नाम की एक पुत्री थी जो युद्ध कला में मित्रों बहुत ही ज्यादा निपुण थी। उसके साहस और कौशल से प्रभावित होकर अर्जुन को उससे प्रेम हो गया और मित्रों दोनों ने शादी कर ली। जल्द ही अर्जुन को अपनी यात्रा जारी रखने के लिए मणिपुर छोड़ना पड़ा। मित्रों, अर्जुन ने नागा राजकुमारी उलूपी और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से भी विवाह किया था। उनके बारे में जाने बिना चित्रांगदा ने उन्हें बब्रुवाहन नाम का एक बेटा पैदा किया। मित्रों, जिसे छोटी उम्र से ही युद्ध और युद्ध की रणनीतियों में प्रशिक्षित कर दिया था। उनकी जो माता चित्रांगदा थी, उन्होंने अपने पुत्र को रणनीति में और युद्ध क्षेत्र में एकदम प्रशिक्षित कर दी थी। मित्रों, साल बीत गए और कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडव विजयी हुए। हालांकि मित्रों, गंगा ने अर्जुन को अपने पुत्र के हाथों मरने का श्राप दिया था। मित्रों, महाभारत में जो भीष्म पितामह थे वो गंगा जी के पुत्र थे और उनका वध अर्जुन ने किया था और इस पर माता गंगा ने अर्जुन को भी एक श्राप दे दिया था कि अपने पुत्र के हाथों ही तुम्हारा भी वध होगा। मित्रों, राजकुमारी उलूपी को इस श्राप के बारे में पता चला और वह इसे तोड़ने का उपाय सोचने लगी। मित्रों, जब अर्जुन के पत्नी उलूपी को इस बात का पता चला कि उन्हें श्राप मिला है तो वो उसे तोड़ने की कोशिश करने लगी। मित्रों, इसी बीच युद्ध के बाद पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया और अर्जुन को अश्वमेध घोड़े के संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। मित्रों, जब घोड़ा मणिपुर साम्राज्य की सीमा पर पहुंचा तो राजकुमारी उलूपी ने बब्रुवाहन को उसे पकड़ने के लिए उकसाया। मित्रों, बब्रुवाहन ने पांडव सेना से युद्ध किया और उसे पराजित किया और घोड़े को आसानी से पकड़ लिया। मित्रों, युद्ध के दूसरे दिन भीम और वृषकेतु जो कुरुक्षेत्र युद्ध में जीवित रहने वाले कर्ण के मात्र इकलौते पुत्र थे, मित्रों बब्रुवाहन को हराने के लिए भेजा गया था वृषकेतु और भीम को। मित्रों, हालांकि उन्होंने भीम को जीत लिया और वृषकेतु को मार डाला। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद एक बार जब पांडवों को कर्ण की असली पहचान का पता चल गया था तो उन्होंने वृषकेतु को अपनी देख रेख में ले लिया था और उससे बहुत ही प्यार करते थे। मित्रों, खासकर अर्जुन वृषकेतु से बहुत प्रेम करते थे क्योंकि जब वो जाने कि कर्ण हमारे बड़े भ्राता थे, इसलिए वो
कर्ण के पुत्र वृषकेतु से बहुत प्रेम कर रहे थे। मित्रों, वृषकेतु की मृत्यु ने अर्जुन को क्रोधित कर दिया, जिससे या तो उसकी मृत्यु का बदला लेने या खुद को बलिदान करने की कसम खा ली। मित्रों, अर्जुन इसमें बहुत क्रोधित हो गए और तीसरे दिन बभ्रुवाहन का अर्जुन से आमना सामना हुआ और उन दोनों में भीषण युद्ध हुआ। हालांकि बभ्रुवाहन ने एक दैवीय हथियार का इस्तेमाल किया और उसी समय अर्जुन पर गंगा माँ का जो श्राप बाल लगा, परिणाम स्वरूप वहां मारे गए। और मित्रों, जब बभ्रुवाहन को अर्जुन की असली पहचान का पता चला तो उसे तुरंत अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने खुद को मारना चाहा। उसी समय मित्रों, चित्रांगदा ने उलूपी को अर्जुन की मौत का कारण बताया। हालांकि मित्रों, नागा राजकुमारी के पास एक चाल था और उसने चित्रांगदा और बभ्रुवाहन को गंगा के श्राप के बारे में बताया और बभ्रुवाहन को संजीवनी मणि को पुनः प्राप्त करने के लिए नागलोक जाने का निर्देश दिया। मित्रों, अर्जुन को शक्तिशाली मणि के साथ वापस लाया गया था, लेकिन वृषकेतु की मृत्यु का कारण बनने के लिए उन्हें पश्चाताप हुआ। हालांकि श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे वृषकेतु के जीवन को पुनः स्थापित करेंगे। बाद में मित्रों, बभ्रुवाहन मणिपुर का राजा बना और बभ्रुवाहन की कथा उत्तर भारत के अधिकांश रूपांतरणों में गायब होने के बावजूद दक्षिण भारतीय पॉप संस्कृति में व्यापक रूप से पुनरुत्पादित की गई है। मित्रों, अब तक उन्हें तमिल, कन्नड़, तेलुगु और हिंदी जैसे कई भाषाओं में पुनः प्रस्तुत किया है। तो मित्रों, आज का जो ये वीडियो था बहुत ही रोचक तथ्य था महाभारत काल से जुड़ा हुआ कि अर्जुन के पुत्र ने ही अर्जुन को मार दिया था। और इसमें एक नई जानकारी मिला मित्रों कि कर्ण के जो पुत्र थे उनके बारे में भी इस वीडियो में जाने। तो दोस्तों, अब मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल माय आइडियल राम। तो दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव।